और शब्द ही ईश्वर था। वो शब्द बड़ा विलक्षण है, वो ईश्वरीय गुण सारा गुण रखता है। इसीलिए उसको गुरुदेव ने कहा प्रभु का जो शब्द है वो परम प्रचंडनी शक्ति स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है वो शब्द। उसी शब्द को दुर्गा भी कहते हैं, उसी परमात्मा के ध्वन्यात्मक शब्द को शक्ति स्वरूपा दुर्गा कहते हैं। वो विलक्षण है, इस कान से नहीं सुन सकते। बड़ा विलक्षण परमात्मा है और बड़े विलक्षण परमात्मा का सब कुछ है। अमृत, परमात्मा ने संसार बनाया है अमृत से, और वो अमृत सब में व्यापक है, वो शब्द सब में हो रहा है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही, सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही। वो शब्द सर्वव्यापक है, हम में, आप में, सब में शब्द हो रहा है। जहाँ कुछ नहीं है परमात्मा का शब्द हो रहा है, कुछ भी नहीं है परमात्मा का शब्द हो रहा है, वो अमृत हो रहा है, अमृत। वो शब्द आपको भी महसूस होगा कब? जब अंतर की ज्योति आप देखेंगे तब। वो विलक्षण अंदर में ज्योति है, वो भी अमृत रूप ही है, वो भी चेतन धार है। और फिर उसी ज्योति में परमात्मा की आवाज आपको सुनाई पड़ेगी। वो एकाग्र होंगे तब। एकाग्रता में किसी का भी शब्द सुनाई पड़ जाता है। जैसे आप भीड़ भाड़ मेला में चलते हैं, मेला में भी वो बहुत तरह का शब्द हो रहा है, कोलाहल बहुत हो रहा है, लेकिन दो साथी आप एकाग्र मन से गप भी कर लेते हैं, एक दूसरे की बात सुन लेते हैं। क्या करते हैं? एकाग्र होकर के। एकाग्र होना मतलब और बात छोड़ करके अपने साथी की बात में आप गौर से जो दिल दिमाग लगा देते हैं तो सुन लेते हैं। ठीक उसी तरह से आप जब एकाग्र होंगे कैसे? मन बड़ा चंचल है, मन एकाग्र होता है गुरु के ज्ञान रूपी रास्ता कायदा को सीख करके उसके मुताबिक चल करके मन में चंचलता जीवात्मा को होती है। वो जप करने से होगा, इससे भी काम नहीं चलेगा। फिर मानस ध्यान आपको करना पड़ेगा। मन तो एकाग्र होगा लेकिन अस्थायी रूप से नहीं होगा। फिर आपको बिंदु ध्यान करना पड़ेगा। बिंदु चूंकि इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इतना सिमटा हुआ है कि इस आंख को खोल करके उस बिंदु को देख नहीं सकते। खुले नयन से बिंदु को आप नहीं देख सकते, इतना सूक्ष्म है। बिंदु की परिभाषा विद्वानों ने की है। दो रेखाएं जब एक जगह मिलती हैं, दो रेखाओं के मिलन स्थान को ही बिंदु कहते हैं। बिंदु की परिभाषा विद्वानों ने दी है, दो रेखाओं के मिलन स्थान को बिंदु कहते हैं। कागज में जो हम आप रेखा खींचते हैं और दो रेखाओं को जो मिलाते हैं, उससे जो बिंदु होता है वो बिंदु माना हुआ है, वो असली बिंदु नहीं है। क्योंकि रेखा की भी परिभाषा अलग है। रेखा की परिभाषा है जिसमें सिर्फ लंबाई तो हो लेकिन मोटाई और चौड़ाई कुछ नहीं हो। जिसमें मोटाई और चौड़ाई नहीं है लेकिन लकीर वो है, वो लकीर है लेकिन चौड़ाई और मोटाई विहीन लकीर हो। हम आप कागज में लकीर जो खींचते हैं, कुछ न कुछ मोटाई हो जाती है, कुछ न कुछ उसमें चौड़ाई हो जाती है। इसीलिए ये मानी हुई रेखा है। मानी हुई कल्पित रेखा से जो मिलाते हैं दूसरी रेखा में, उससे जो बिंदु बनता है वो भी माना हुआ बिंदु है, वो असली बिंदु नहीं है। असली बिंदु तेजों में बिंदु होता है। असली बिंदु की परिभाषा भी विद्वानों ने दी है। बिंदु उस नियत स्थान को कहते हैं, सिर्फ स्थान हो लेकिन उसमें परिमाण नहीं हो, न तो लंबाई हो, न तो चौड़ाई हो, न तो मोटाई हो। लंबाई चौड़ाई मोटाई विहीन जो नियत स्थान है उसे ही बिंदु कहते हैं। वो आप कागज में बना नहीं सकते हैं। जो भी हम बिंदु अंकित करेंगे उसमें कुछ न कुछ चौड़ाई मोटाई अवश्य हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई विहीन जो नियत स्थान है उसी को कहते हैं बिंदु। वो होता है दो रेखाओं के मिलन से।
तो दो रेखा हम कैसे मिला करके बिंदु देखेंगे, बिंदु कैसे हम प्रकट करेंगे। तो हमारी आंख और आपकी आंख से भी रोशनी निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है, वो परमात्मा का ब्रह्म प्रकाश है, निकल रहा है। और प्रकाश की परिभाषा विद्वानों ने की है कि प्रकाश कोई भी है वो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कोई भी है, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, चाहे मोमबत्ती का प्रकाश हो, चाहे दिया का प्रकाश हो, चाहे लालटेन का प्रकाश हो, चाहे बिजली बत्ती का प्रकाश हो, कोई भी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। हमारे आंख के अंदर में भी जो प्रकाश है ब्रह्म प्रकाश, वो भी बाहर निकल रहा है, वो भी बाहर निकल रहा है। आंख से प्रकाश निकल रहा है बाहर, इसीलिए आंख देख सकती है, बाहर निकल रहा है। जब तक परमात्मा का प्रकाश आंखों से, तब तक आंख देख सकती है। वही आंखों में जब कोई आवरण पड़ जाता है, उस आवरण को कहते हैं मोतियाबिंद। जब मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है, मोतियाबिंद एक पर्दा है, वो पर्दा आंखों में आ जाने से अंदर से जो प्रकाश निकलता था वो बंद हो गया, इसीलिए दिखाई नहीं पड़ती है। डॉक्टर उसी पर्दे को, मोतियाबिंद को ऑपरेशन करके हटा देते हैं, चीर फाड़ करके हटा देते हैं, रोशनी बाहर निकलने लगती है, वही फिर दिखाई पड़ने लगती। हमारी आपकी आंखों से परमात्मा का प्रकाश निकल रहा है, सीधी रेखा में निकल रहा है, वो अद्भुत प्रकाश है। हमारे आपके अंदर में अद्भुत प्रकाश है, परमात्मा का अमृतमय प्रकाश है, जिसे भगवान वेद ने कहा तमसो मां ज्योतिर्गमय। इसी की युक्ति सच्चे संत सद्गुरु बताते हैं, कैसे हमारे आपके अंदर का प्रकाश दिखेगा, परमात्मा का प्रकाश, जो प्रकाश की इस जीव को देवता बनाता है, देवता जिसमें ऐसी अद्भुत शक्ति है कि इस जीव को देवत्व गुण में परिणत कर देता है। देवता बनाने वाला गुण है अंतर की ज्योति में। यही सच्चे संत सद्गुरु बताते हैं कैसे तुम अपने अंदर के अद्भुत दिव्य प्रकाश को देखोगे। वही है ध्यान, वही दिव्य ध्यान है, वो विलक्षण है, बहुत आसान भी है, बहुत हल्का है, जो 10 साल का बच्चा भी सीख लेता है। गुरुदेव ने लिखा, दो नयन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निर्खत रहो। दोनों आंखों के पट को गिरा दो, बंद कर लो, और दोनों आंखों के बीचों बीच सामने देखो। लेकिन इतना कह दिए तो आप नहीं समझ पाएंगे, इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। दो नयना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख। दोनों दृष्टि की रेखा जो ही एक बिंदु पर मिलेगी तो आपको प्रभु का प्रकाश मिलेगा। यही गुरुदेव ने कहा, सभी देखने वालों ने देखा है अंतर का प्रकाश, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। गुरु भेदी का चरण सेवकर, भेद भक्त पा लेता है। गुरु महाराज जी का भेद जो है अंतर का प्रकाश देखने का, जिन्होंने देखा, जिन्होंने सीखा और सीख करके रह गया तो मिल गया, नहीं। भेद भजन को प्राप्त करके जो परिश्रम किया इसको देखने में, जो परिश्रम किया, दिल दिमाग लगाया, इसके लिए जो जीवन को झोंका, जिस तरह से संसार के काम काज में जो झोंक देते हैं आप, पूर्ण पसीना रात दिन एक कर देते हैं, ठीक उसी तरह से जिन्होंने परमात्मा का प्रकाश पाने में रास्ता गुरुदेव का सीख करके इस तरह से परिश्रम कर लिया, निशिदिन सूरत अधर पर कर कर, रात दिन जिसने अंतर की ज्योति जगाने का साधन सीख करके जो प्रयास किया रात दिन, उसी के अंदर का अंधकार हटा और विविध तरह का प्रकाश उसको प्राप्त हुआ। पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 ज्योति, छट 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 बिजली छटके, अरे भोर का तार दिखाता है। आंख बंद में आपको भोर का तारा दिखेगा, आपको आंख बंद में बादल में जो बिजली छटकती है छट छट, वो आपको प्रकाश दिखाई पड़ेगा। ये पांचों तत्वों का 5 तरह का
रंग का आपको प्रकाश मिलेगा। मिट्टी का रंग है, मिट्टी से जो रंग निकलेगा आपके अंदर में, पांचों तत्व है ना, इसीलिए 5 रंग, 5 तरह के रंग का प्रकाश आपको दिखेगा। गुरु महाराज ने लिखा मिट्टी तत्व का है रंग पीला, आपको पीली रोशनी दिखाई पड़ेगी। अग्नि का रूप है नीला, आपको नीला रंग का प्रकाश दिखाई पड़ेगा। जल का रूप है लाल, लाल रंग का आपको दिखाई पड़ेगा। पीली, नीली, लाल, ये लाल जल का रूप है। जल में आप रख दीजिए कोई भी सामान, वो लाल कुछ न कुछ हो जाएगा। रंग है जल का लाल, और आकाश का रंग है सफेद। सफेद भी एक रंग है। आंख बंद में ये सब विविध तरह का प्रकाश आपको मिलेगा। गुरु महाराज जी ने देखा और लिख दिया, पीली, नीली, लाल, सफेदी, वही आकाश का रंग है सफेद। सफेदी रोशनी मिली। इतना ही नहीं, भोर वाला तारा भी आंख बंद में देखा। दृष्टिवानों ने देखा है, गुरु महाराज ने देखा है। किन्हीं किन्हीं को जल्दी देखने में मिल जाता, अब किन्हीं किन्हीं को देर होती है। रत्नाकर कितना पापी लुटेरा था, जिससे बढ़कर के आज तक पापी लुटेरा पैदा नहीं हुआ। वो भी सारा पाप छोड़ करके, सारा पाप मतलब 5 ही तरह का पाप, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ, इन 5 पाप को जिंदगी भर छोड़ करके हमारे गुरु महाराज जी जैसे गुरु नारद जी से सीख लिया यही ध्यान करने का तरीका। बैठ गया, सब पाप छोड़ करके एकदम तल्लीन हो गया ध्यान करने में। इस तरह से तन्मयता आए तब तो, और फिर तल्लीन होने के बाद तुरंत नहीं मिला, हजारों वर्ष लग गया। इसलिए कि पाप ही इतना किया था। देर का कारण पाप है। पाप हम आप भी कहते हैं कहाँ दिखता है, पता नहीं है। जो आप जप कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप जो मानस ध्यान कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दृष्टि साधन आप कर रहे हैं, लेकिन आप फिसल जाते हैं। इसमें ये पूर्व का जो किया हुआ जो है निषिद्ध कार्य, जो पाप है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, बहुत जन्मों का है और इस जन्म का भी है। यही कारण है देखने में देर लग रही है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी को 3 दिन में प्रकाश मिला। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी कैसे थे? काली मैया के इतने ऊंचे दर्जे के भक्त थे कि काली मैया को वो बोलते थे, पुकारते थे, और काली मैया दर्शन देती थी, बात भी करती थी। यह सिर्फ श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी ही बोलते थे, सुनते थे। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी ही देखते थे और काली मैया ही देखती थी, अगल बगल का लोग नहीं देखते थे। इतने बड़े पुजारी थे और काम नहीं चला। पंजाब की ओर से एक संत आए, उनका नाम था संत तोतापुरी, हमारे गुरु महाराज जी जैसे संत सदगुरु। और उन्होंने देखा ये लड़का लगता है बड़ा होनहार है। वो जानते हैं ना, संत, पूरे सच्चे संत वो होते हैं जो सामने खड़ा हो, जो मन खड़ा हो जाता है लोग, या कहीं भी पूरी दुनिया को शीशे की अलमारी की तरह से वो देख लेते हैं। उनको पूछना नहीं पड़ता है। शीशे की अलमारी में जो भी सामान रखा रहता है, पूछना नहीं पड़ता है। ग्राहक अपने देख लेता है और बोलता है। ठीक उसी तरह से संत की आंख होती है, पूरी दुनिया को वो बस बिना पूछे जान लेते हैं। वो अंतर्यामी होते हैं, परमात्मा को देख करके परमात्मा की तरह से होते हैं। किसके जिंदगी में क्या घटना घटने वाली है, क्या किसका भविष्य होने वाला है, वो त्रिकालदर्शी होते हैं, पूछना नहीं पड़ता, अपने वो जान लेते हैं। तो संत तोतापुरी जी रामकृष्ण परमहंस देव जी को देख करके, पहला नाम उनका था गजाधर,
श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी का नाम पहले था गजाधर। पढ़े लिखे नहीं थे उतना, किसी तरह से गजाधर लिखते थे, उतना पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन ये जो पूरे संत हो गए तो इनका शिष्य एक ग्रेजुएट युवक बने, नरेंद्र उनका नाम था। आगे चल करके वही स्वामी विवेकानंद जी के रूप में जगत प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने हमारे अपने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया था। ये तोतापुरी जी देख लिए कि युवक लगता है, होनहार है। इन्होंने कहा, अरे बाबू रुको, तुम दीक्षा ले लो। कहा मेरी माँ अगर कह देगी तो मैं दीक्षा ले लूंगा। कहा दीक्षा लेकर क्या करूंगा? कहा दीक्षा लेने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। कहा हमारी माँ से मैं बातचीत करता हूँ, माँ को मैं देखते रहता हूँ, काली मैया को, इससे कल्याण नहीं होगा। कहा इससे भी कल्याण नहीं होगा। महाराज मनु को भगवान विष्णु जी के दर्शन से कल्याण हुआ? नहीं हुआ। इस आंख से भगवान को या भगवती को भी देखने से कल्याण होने वाला नहीं है। कहा नहीं, कहा नहीं विश्वास है तो तुम अपनी माँ से पूछ करके आओ, जाओ माँ से पूछो। एक बाबा जी आए हैं और दीक्षा लेने के लिए कहते हैं, माँ अगर कह देगी, कहा माँ अगर कह देगी तो हम दीक्षा ले लेंगे। सीधा गजाधर जाता है और मैया काली को पुकारता है, माँ। माँ जैसे कहा माँ प्रकट हो जाती है। कहा माँ एक बाबा जी आए हैं, सो कहते हैं दीक्षा ले लो तब तुम्हारा कल्याण होगा। कहा बेटा, वो तुम्हारे गुरु हैं, जाओ उनसे दीक्षा ले लो। सच बोले हैं वो, संत सदगुरु बिल्कुल सच बोलते हैं। कहा इससे कल्याण नहीं होगा माँ, तुमसे जो बातचीत कर रहा हूँ। कहा नहीं बेटा, इससे कल्याण नहीं होगा। कहा तुम्हारी पूजा इस तरह से करने से क्या फायदा मिला? कहा यही फायदा मिला कि बिना बुलाए बिना परिश्रम के तुमको ऐसे परमात्मा रूपी गुरु मिल गए तुम्हारे ही यहाँ। यही सबसे बड़ा पूजा करने का फल मिला कि बिना बुलाए परमात्मा जैसे गुरु का दर्शन हो गया, इसी पुण्य प्रताप से। इसीलिए रामायण में लिखा है, पुण्य पुंज बिनु मिलही न संता। बिना पुण्य की पूंजी हुए मन में दीक्षा लेने का भाव नहीं आएगा, मन में संत के पास जाने का नहीं मिलेगा मौका, और संत का दर्शन भी नहीं होगा। ये बहुत पुण्य होता है तब मौका मिलता है। तब तो मैं जाता हूँ माँ दीक्षा ले लेता हूँ। कहाँ बेटा, जाओ दीक्षा लो, इसी में तुम्हारा सच्चा कल्याण होगा। चला जाता है, गुरु के चरणों में माथा नवाता है। कहाँ भैया ने आदेश दे दिया है दीक्षा लेने का। दीक्षा ले करके उसी काली मंदिर में बैठ करके ध्यान करने लगा। 3 दिन में उनको परमात्मा का प्रकाश मिला। और उनके गुरु को कितने दिनों में मिला? संत तोतापुरी जी को 40 वर्षों में मिला प्रकाश। वही रामकृष्ण उनका चेला, उनको मात्र 3 दिन में मिला। ये अपनी कमाई है, ये अपने पुण्य की पूंजी है। और गुरु महाराज जी को जब दीक्षा मिली, ये ध्यान करने लगे। गुरु महाराज जी जब आए बाबा देवी साहब जी, तो देवी साहब जी ने कहा, लाला मैं तुम्हें शब्द साधना भी बताना चाहता हूँ। और शब्द साधना बता दी। कहा अभी नहीं करना इसको, नादानुसंधान की क्रिया तुम्हारी जानकारी में रहे, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अभी तुम शब्द साधना नहीं करना, अभी कम से कम 10 बरस करना। गुरु महाराज जी को 10 बरस में परमात्मा का जो दिव्य प्रकाश दर्शन मिला। और बाबा साहब को 32 साल लगा। लाला मुझे 32 साल लगा दृष्टि साधन करने में, तो कम से कम तुम 10 साल करना। ये अपनी पूर्व की पुण्य की कमाई का फल है। हम आप जो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये है हम आपके नीचे दर्जे के कर्मों का जो फल है, वही देर लगाता है। रत्नाकर को हजारों वर्ष लग गए यही बिंदु प्राप्त करने में, यही प्रभु का अमृतमय प्रकाश और शब्द पाने में रत्नाकर को हजारों वर्ष लगे। वो भी एक आसन से बैठे रह गए, बैठे तो बैठे ही रह गए हजारों वर्ष तक। कितनी ताकत उसको थी
वो था त्रेता और सतयुग का समय। उन दिनों लाखों वर्ष तक लोग जीते थे, बहुत शक्तिशाली थे। क्योंकि ध्यान में ताकत की जरूरत होती है, बल की जरूरत होती है। वेदांत के ऋषि कहते हैं न बलहीना लभते ज्ञानम, जो कमजोर आदमी हो जाता उसको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए सब आदमी को सावधानी पूर्वक इस बात को याद रखनी चाहिए कि जब तक आपके शरीर में ताकत है तब तक आप ध्यान कर सकेंगे। ये ताकत सब दिन नहीं रहती है। यह शरीर बीमार पड़ता है, यह शरीर बूढ़ा हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है और फिर शरीर मर भी जाता है। ये कमजोरी हालत में आपसे कुछ नहीं होगा। इसलिए जब तक आपके शरीर में ताकत है, परमात्मा की ओर से बड़ा सुनहला आपके ऊपर बड़ा आपका सौभाग्य है, सुनहला मौका है। पूज्य बाबा संत श्री साई साहब जी का वचन है, जब तक यह तन सबल है बुद्धि देती साथ, तभी तक गुरु भक्ति का अवसर जानो हाथ। इसलिए सावधान हो जाइए। आपके शरीर में ताकत परमात्मा की कृपा से है तो सोच लीजिए, आप ध्यान कर लीजिए, इतना ध्यान कर लीजिए कि अंदर की ज्योति जगा लीजिए। शरीर को कमजोर होने से पहले ही दुख दर्द से आप बाहर हो जाइए। दुख दर्द है शरीर अंधकार, इस अंधकार की नगरी से बाहर हो जाइए शरीर को कमजोर होने से पहले ही, तभी आपकी बुद्धिमानी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे शरीर कमजोर हो जाएगा तो खुद आप सिर्फ पछताएंगे, आपके बदले में दूसरे को कुछ नहीं होगा। आप सिर्फ पछताएंगे, अफसोस करेंगे और संसार के ख्याल में शरीर छोड़ेंगे, फिर संसार का चक्कर आप खाएंगे। आत्मदेव ब्राह्मण का बेटा इसी संसार विषय दुनियादारी के ख्याल में मरा, भूत बैताल बना और दुर्गति हुई। इसलिए इस दुर्गति से बचिए। यह शरीर, यह जीव प्रेत शरीर में भी चला जाता निगुरा का, और फिर पशु पक्षी भी बन जाता है। भगवान बुद्ध एक सुकरी के बच्चे को देख करके मुस्कुरा गए। उसके सेवक आनंद ने मुस्कुराने का कारण पूछा कि मुस्कुराए क्यों भगवान? का इसको पहचानते हो कौन है? कहा नहीं पहचानते हैं। भगवान बताइए आप मुस्कुराए क्यों? तो जानना चाहते हो? कहा हाँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा इस सुकरी का बच्चा देखो, अभी सुकरी शरीर में है, इसके पहले ये महारानी थी। महारानी का शरीर छूटा और देख लो परमात्मा की सृष्टि का नियम, वो महारानी जीवात्मा आज सुअर शरीर में आ गई है। सावधान हो जाइए, यह शरीर तो रहने वाला है ही नहीं, चाहे कितना लंबा समय है, लेकिन ये कभी न कभी मरेगा। जीव निकलेगा तो भूत बैताल न बने, पशु पक्षी शरीर में न जाए। इसके लिए कुछ आप जीते जी शरीर रहते कर लीजिए उपाय। श्रीमद् भागवत महापुराण में भरत नाम की चर्चा आई है। जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भरत पड़ा है, वो बहुत बड़े प्रसिद्ध और धर्मात्मा राजा थे, सम्राट थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में जीते जी 123 अश्वमेध यज्ञ किया। किसी महात्मा ने कहा नहीं, हम फलाने ग्रंथ में पढ़े हैं कि 160 अश्वमेध यज्ञ किया था उन्होंने। इतने बड़े धर्मात्मा थे महाराज भरत जी। उन्होंने अपने बेटे को राजगद्दी नहीं दी। लोग तो अपने बाल बच्चे को चाहता है, सब चाहता है, लेकिन महाराज भरत ने अपने बेटे को राज सिंहासन का मालिक नहीं बनाया। उनकी माता शकुंतला, भरत की माता शकुंतला और पिता थे राजा दुष्यंत। शकुंतला कहती है तुम कौन हो बेटा, कैसा स्वभाव है तुम्हारा? लोग अपने बाल बच्चे के प्रति सोचता है, राजा बनाता है, तू अपने बेटे को राज सिंहासन नहीं सौंप करके राज्य के किसी और को सौंप दिया। कहा माँ मैं जानता हूं कि अपने बेटे को बनाना चाहिए,
लेकिन अपने बेटे में मैं योग्यता देखता ही नहीं हूं। इसको अगर मैं राज सौंप दूं तो ये बर्बाद कर देगा, ये एकदम नाश कर देगा, बिल्कुल बर्बाद कर देगा ये साम्राज्य मेरा सजाया हुआ। पूरे राज्य में मैं योग्य आदमी को खोजा हूं मां, जो इस राज्य को और विकास करेगा, शांति व्यवस्था कायम करेगा, सुरक्षा और सुख देगा। मैं योग्य आदमी को खोज लिया है मां। मैं अपने बेटे में ये योग्यता नहीं देखी, इसीलिए राम राज्य अपने साम्राज्य का मालिक नहीं बनाया और अपने साम्राज्य को योग्य व्यक्ति के हाथ में सौंप करके ये चले आए तप करने के लिए। उन दिनों तपस्या करते थे, तप करने के लिए आए, राज्य से बाहर जंगल में नदी किनारे ये जरा डाल करके तप करते थे। एक दिन स्नान कर रहे थे, इसमें उतने ही में एक जोर से सिंह गरजा और उसी समय नदी में एक गर्भवती हिरनी घुस करके पानी पी रही थी और जो इतने में सिंह का गर्जन की आवाज जोर से जब आई, डर के मारे हिरण का बच्चा पेट से निकल गया, पानी में बहता हुआ और महात्मा भरत जी की नजर के सामने आ गया। बच्चा था जिंदा। ये दयालु स्वभाव के थे। उस नवजात हिरण के बच्चे को ले आए अपनी कुटिया में, खूब प्यार से पाले पोसे, वो बड़ा हो गया और एक दिन कुछ साल में ही वो हिरण का बच्चा भाग गया। वो हिरण बड़ा होकर के भाग गया जंगल। अब उसी के ख्याल में ये शरीर छोड़ दिए। हिरण के ही ख्याल में जो शरीर छूटा महाराज भरत जी का, परमात्मा ने भरत जी की जीवात्मा को हिरण शरीर में ही डाल दिए, वो हिरण ही बन गए। सावधान, मृत्यु के समय जो ख्याल आएगा परमात्मा उसी शरीर में दे देंगे। जानवर का शरीर आया ख्याल तो जानवर शरीर में चले गए महाराज भरत। और एक घटना सुनाया करते हैं हमारे संत मत के महात्मा, यही पूर्णिया जिला में एक जगह की घटना। एक आदमी धर्मात्म तो था और वो मन में गुरु महाराज का शिष्य भी बना था। वो मन में हमेशा ख्याल करता था सब कुछ तो है ही, लेकिन एक बगीचा हो जाता तो बढ़िया, क्योंकि आम खरीद करके लाना पड़ता है बाल बच्चे के लिए। एक बगीचा, आम का बगीचा अगर लगा देते जीते जी तो बढ़िया होता। कि मन में सोच ही रहे थे, अचानक काल आ गया और सोची ही बात नहीं बन सकी, उसी के ख्याल में शरीर छूट गया। अब वो जो मरा तो आम के ही गाछ में वो जन्म लिया। गुरु महाराज जी के शिष्य थे तो उसके बेटे, दो बेटे थे उनके, एक जगत लाल और एक भगत लाल। दोनों ने गुरु महाराज जी को जाकर के ना आमंत्रित किया। कहा देखो इस साल तो मैं नहीं आऊंगा, मैं बरखी में जाऊंगा। इधर समय दिया हुआ है, अचानक श्राद्ध वगैरह तो अचानक आती है ना। कहा इस बार तो नहीं जा सकूंगा, बरखी में मैं जाऊंगा। बरखी में गए गुरु महाराज, सत्संग किए, उसके बाद बोले किधर तुम अपने पिता को जलाए हो, जरा चलो तो दिखाओ। तो गुरु महाराज तो जानते ही ये सब। उन्होंने जाकर दिखाया, कहा यही हम अपने पिताजी को अपनी जमीन में जलाए थे गुरुदेव।